आरोप प्रत्यारोप राजनीति का एक अंग है और हम महाराष्ट्र के लोग इन दिनों राजनीति में सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप पे ही टिके हुए हैं। सरकारें टूट रही हैं, सरकारें बन रही हैं, पक्ष टूट रहे हैं, पक्ष बन रहे हैं और इस बीच काफी आरोप और प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। हाल फिलहाल में अंधश्रद्धा निर्मूलन के श्याम मानव ने अनिल देशमुख, जो महाविकास आघाड़ी में गृह राज्य मंत्री थे, उनके पक्ष में बोलते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ एक मोर्चा खोला। इसी आरोप प्रत्यारोप में उन्होंने अजित पवार के ऊपर भी काफी आक्षेप ले लिए थे। श्याम मानव का कहना ये था कि अनिल देशमुख के ऊपर बहुत सारा दबाव था अलग अलग लोगों से पैसे जमा करने का, वही किसी को अरेस्ट करने का तो किसी को फॉल्स केस में इम्प्लिकेट करने का। पहिलं ॲफिडेव्हिट असतं की उद्धव ठाकरेंनी मातोश्रीवर बोलावलं, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री, मातोश्रीवर बोलावलं आणि दर महिन्याला 100 कोटी गोळा करायचा मला आदेश दिला, त्यावर सही करून दे। नंबर 2चं ॲफिडेव्हिट, उद्धव ठाकरेंचा मुलगा आदित्य ठाकरे, तेही कॅबिनेट मंत्री, त्यांनी दिशा सॅलियन या मुलीवर बलात्कार केला आणि तिचा खून केला, यावर सही। अनिल परब यांचे गैरव्यवहार, यावर सही। आणि चौथा ॲफिडेव्हिट फारच चमत्कारिक आहे। त्यावेळेसचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी अनिल देशमुखांना बोलावलं आणि त्यांनी त्यांच्या बंगल्यावरनं, देवगिरीवरनं मला आदेश दिला की हे जे गुटकेवाले आहेत त्यांच्याकडनं दर महिन्याला इतके करोड रुपये गोळा करा। या 4 ॲफिडेव्हिटवर तुम्ही सही करून दिली तर तुम्हाला ईडी लागू होणार नाही। अनिल देशमुख ने जब मना किया तो उनको षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया। अब देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें महाराष्ट्र के राजनीति का चाणक्य माना जाता है, जो रातों रात कई रीजनल पार्टीज को मुक्का मार चुके हैं, अब देवेंद्र फडणवीस कैसे चुप बैठते? एकाएकी जेल में बंद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वजे भी अपने बयान अनिल देशमुख के खिलाफ जेल में से पारित कर रहे हैं। देखिए, जो भी है उनके सारे प्रूफ है उधर पैसे उनके पीए के थ्रू दिए जाते थे और सीबीआई के पास भी प्रूफ है और मैंने भी अभी फडणवीस साहब को एक लेटर लिखा हुआ है। सुनवाई में उनके खिलाफ गया है, सारा उनके खिलाफ गया है। मैंने सारे प्लीज वहीं एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देके परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख के ऊपर काफी इल्जाम लगाए, यहाँ तक कि महाविकास आघाड़ी के कई वरिष्ठ नेताओं को उन्होंने अपने इल्जामों में खींच लिया और ये कहा कि अगर जरूरत पड़ने पर मैं कुछ वीडियोस और ऑडियोज भी पेश कर सकता हूं अपने सबूत देने के लिए। जब मेरे नोटिस में ये बातें आई उस समय मैं ऑनरेबल सीएम श्री उद्धव ठाकरे से जाके मिला था, श्री शरद पवार से मिला था, श्री जयंत पाटिल से मिला था और कुछ मंत्रियों से मिला था। उनके नोटिस में मैंने ये बात लाई थी, लेकिन उनके रिएक्शन से मुझको यही लगा था कि उनको ऑलरेडी जानकारी है और उन्होंने मेरी बात बिल्कुल अनसुनी कर दी थी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अचानक ही ये मुद्दा उठा दिया था, ये मुद्दे की बैकग्राउंड है और ये जब मेरे नोटिस में लाया गया इमीडिएटली मैंने ये मुद्दा वरिष्ठ लोगों के सामने रखा था, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया से मुझे लगा कि उनको इसमें कार्रवाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और इंटरेस्ट की बात तो दूर, वो तो इसकी जानकारी उनको ऑलरेडी थी। मैं श्री उद्धव ठाकरे को वर्षा बंगले पे मिला 2-3 बार, श्री शरद पवार को मैं सिल्वर ओक पर जाकर मिला, श्री जयंत पाटिल को उनके बंगले में जाकर मिला जो कि नेपियन सी रोड पर है, श्री अनिल परब को मिला था और भी 2-3 मंत्रियों को जो वरिष्ठ मंत्री थे मैंने मिलकर बातचीत की थी। और ये उसी समय फरवरी मार्च महीने के बात रही होगी जबकि मैंने उनके नोटिस में ये बातें लेकर आया था। श्याम मानव तो अपने बयान मीडिया को देके बाजू हो गए। अनिल देशमुख को लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी फतेह जीत ली, लेकिन जब ये 2 पुलिस ऑफिसर सामने आए और देवेंद्र फडणवीस के लिए बोलने लगे तो अब देखने वाली ये बात है कि महाविकास आघाड़ी के नेता अपना बचाव कैसे करते हैं। ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।